एक तरह से वेदांत क्रम समुच्चय को स्वीकार करता है कि जब साधक है लेकिन अधिकारी नहीं है, तो वो कहते हैं कि सत्कर्म से, उपासना से अपने अंतःकरण को निर्मल करो, तो भगवान की कृपा होगी तो तुम्हारे भीतर जिज्ञासा वृत्ति जागेगी। तो जो तुमने उपासना भक्ति सत्कर्म किया उसी का फल है जिज्ञासा, और फिर जिज्ञासा से फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करो। तो क्या हुआ, सत्कर्म उपासना का ज्ञान के साथ समन्वय हो गया ना, समुच्चय हो गया, सहयोग हो गया, विरोध नहीं हुआ। ये तो हुआ क्रम समुच्चय। एक ही व्यक्ति में पहले ये था, बाद में जिज्ञासा और ज्ञान हुआ। लेकिन क्रम समुच्चय उल्टा नहीं हो सकता, इसका निषेध है यहाँ। क्रम समुच्चय उल्टा माने पहले ज्ञान हो जाए, फिर कर्म और उपासना होवे। और क्रम तो ये भी हो सकता है ना, पहले ये हो जाए और बाद में कर्म उपासना होवे। ऐसा कई लोग मन में पालते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन आपने कर लिया, अब क्या करना है, बोले अब उसको प्रैक्टिकल करना है। तो अच्छा, क्या प्रैक्टिकल माने क्या करना चाहते हैं? ये देखो, ये कैसा क्रम समुच्चय हो रहा है, उल्टा वाला। अब हमको पचाना है, अब हमको क्या करना है, जीवन में उतारना है। ऐसी बातें बोलते हैं ना हम लोग। तो किसी ने हलवा बनाना सीखा और अब बनाएगा, और फिर इसके बाद क्या करेगा, खाएगा और खिलाएगा। माने ये नहीं अकेले खाएगा वाली बात क्यों करते हो भाई, बड़ी स्वार्थी वाली बात है। खाएगा और खिलाएगा। तो ये क्रम समुच्चय यहां नहीं हो सकता। कर्म ज्ञान का सहयोगी हो सकता है, लेकिन ज्ञान कर्म का सहयोगी नहीं होता। कर्म का पर्यवसान, उपासना का पर्यवसान ज्ञान में होता है, लेकिन ज्ञान का पर्यवसान कर्म में अथवा उपासना में नहीं होता। यह बात समझाने के लिए मीमांसा हो रही है। ये सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, गीता में कहा गया कि जितने भी प्रकार के कर्म हैं, चाहे वो मानसिक कर्म हो चाहे शारीरिक, उनका पर्यवसान कहाँ होता है, ज्ञान में। तुलसी बाबा को सुन लो, क्योंकि तुलसी बाबा को लेके लोग इधर उधर करते रहते हैं। उन्होंने कहा कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। स्वरूप को कोई पहचान ले तो फिर क्या कर्म होगा। किसकी पंक्ति है ये, गोस्वामी जी की। एकदम सिद्धांत पे खरे उतरते हैं। केवल आप वेदांत ठीक से पढ़ लो, फिर देखो रामायण क्या चीज है। कथा करने के लिए ठीक है, क्योंकि वो कथानक तो ठीक है। महाराज कभी कभी ऐसे बढ़िया वक्ता हैं, टीवी पर सुनते हैं, कभी प्रत्यक्ष भी कभी सुना पहले। जब कभी विवाह का या रणभूमि का या ऐसा कोई लीला का वर्णन, ऐसा बढ़िया वातावरण बन जाता है जैसे आप उसी घटना में कहीं न कहीं शामिल हो। उसका अपना आनंद है। जहां सिद्धांत की बात आती है उसमें आपको सावधान होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। क्या कर्म स्वरूप पहचानने के बाद हो सकता है? अरे स्वरूप तुम्हारा अकर्ता है, फिर कर्म कैसे करोगे? ये बोल
भगवान ने गीता में कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो ये तो ठीक है कि कर्म का पर्यवसान, उपासना का पर्यवसान कहाँ? ज्ञान में। लेकिन कोई कोई महाराज दिग्गज निकल आते हैं, वो सोचते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, ये श्रवण मनन इत्यादि तो क्या है, ये पहली सीढ़ी है, इसका पर्यवसान कहाँ होगा? दुकान करने में। ऐसे समाज में बोलते हैं लोग, वेदांत पढ़ने से क्या दक्षता बढ़ जाती है। अरे रामा, व्यवहार कौशल बढ़ता है, होता होगा, मैं कह नहीं सकता। शुद्ध व्यवहार का परिणाम है जिज्ञासा, और जिज्ञासा का परिणाम है ज्ञान। ज्ञान का परिणाम शुद्ध व्यवहार नहीं होता। इसलिए क्रम समुच्चय का भी खंडन कर दिया महाराज ने। देख लो भाई, आप सावधान रहो, इन बातों को समझ लो। धर्म ज्ञान का आगे पर्यवसान कर्म में होता है, वो ठीक है, लेकिन आत्मज्ञान का पर्यवसान बोलते हैं विद्या उत्पत्तौ। देखो किस क्रम का निषेध हुआ है, देख लो ध्यान से। बोलते हैं विद्या उत्पत्तौ अविद्याया ही अस्तत्वात्। एक बार विद्या की उत्पत्ति हो जाए तो अविद्या का तो अस्त हो गया। अविद्या तो अस्ताचल पे चली गई। अविद्या माने कर्म, कर्म, कर्म और कर्ता। तो विद्या उत्पत्तौ अविद्यायाः ही अस्तत्वात् तद आश्रय अविद्या अनुपपत्ते है। जिस आश्रय में विद्या विराजमान है उसी आश्रय में अब अविद्या सिद्ध नहीं हो सकती। जिस आश्रय में यह बोध तेजस्वी होकर विराजमान है कि अहम वस्तु कर्ता नहीं है, अहम वस्तु भोक्ता नहीं है, अब उसी आश्रय में यह बोध ले आओ कि ये कर्ता है, ला ये हो नहीं सकता कि ये भोग। एक ही आश्रय में अकर्ता बोध और कर्ता बोध वो नहीं रह सकता। ये खंडन है। विद्या उत्पत्तौ अविद्यायाः ही अस्तत्वात् तद आश्रय अविद्या अनुपपत्ते है। विद्या के आश्रय में अविद्या की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। अब देखो ये दृष्टांत कैसा है। बोलते हैं नहीं अग्नि उष्णः प्रकाशश्चैति। अब ये बोध हो गया कि अग्नि उष्ण है और प्रकाशमान है, प्रकाश रूप है। अब ये तो बोध है अंतःकरण में, और उसी अंतःकरण में अब ये बोध लाया जाए क्या कि वो शीतल है। ये बोलते हैं नहीं अग्नि उष्ण प्रकाशश्चैति विज्ञान उत्पत्तौ यस्मिन् आश्रय तद उपपन्नम। किस आश्रय में ये बोध उत्पन्न हुआ, विज्ञान उत्पन्न हुआ? अंतःकरण में। ध्यान रखना, जिस बुद्धि में यह विज्ञान उत्पन्न हो गया क्या कि अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है, तस्मिन्नेव आश्रय। अब उसी बुद्धि में यह बोध असंभव हो जाएगा। कौन सा? शीतः अग्नि ही अप्रकाशो वा। बोले अग्नि शीतल है और अप्रकाश रूप है। ये बात उसी बुद्धि में डाली नहीं जा सकती। हाँ, दूसरे की बुद्धि में डाल लो लेकिन जिस बुद्धि में यह विज्ञान है कि वह उष्ण है और प्रकाश है, उसी बुद्धि में अब ये उल्टा बोध नहीं डाल सकते। ये
दृष्टांत ऐसा है। तस्मिन्नेवाश्रये शीतः अग्नि अप्रकाशः वा इति अविद्याया उत्पत्ति ही नापि संशयः अज्ञानो वा। न तो इसकी अविद्या उत्पन्न हो सकती, अविद्या उत्पन्न माने बोले हम जानते ही नहीं कि ये उष्ण है कि अप्रकाश है, मुझे मालूम नहीं, लो ये भी नहीं कर सकते। जब उत्पत्ति हो गई है विज्ञान की, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे नहीं मालूम है, नो। और संशय भी नहीं बोल सकते कि मुझे डाउट है, काहे का डाउट है। तो न अज्ञान हो सकता है, न उसमें संशय हो सकता है। पहले अगर आपने ये स्वीकार किया कि बुद्धि में यह बोध उत्पन्न हो गया कि वो उष्ण है और प्रकाश रूप है, अब आगे न संशय की संभावना है न अज्ञान की संभावना है, फिर तो आप बोल नहीं सकते कुछ। तो तस्मिन्नेव आश्रय, उसी अंतःकरण में, उसी बुद्धि में ये उल्टी बात खड़ी नहीं की जा सकती। ये बोलते हैं, आप जानते हो विद्या, विद्या का मतलब क्या होता है? एक कर्ता भाव, एक अकर्ता भाव। ये कैसे करोगे आप? बोलते हैं इति यस्मिन् सर्वाणि। अब इसको उपनय करके दिखाते हैं, हम दोपहर की कक्षा में देखेंगे इसको। अभी तक तो ये हेतु का विवरण दे रहे थे और फिर दृष्टांत दिया उन्होंने। अब दार्ष्टान्त में उपनय करके दिखाएंगे और फिर निगमन करेंगे। शैली वही है, ध्यान रखना, न्याय की शैली, विचार की जो पक्की सिद्ध है सभी आचार्यों को, वही शैली यहाँ अपनाई गई है। वो हमको धीरे धीरे सीख लेना चाहिए। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।